यदि कहा जाए कि दुनिया का दिमाग खराब गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हाल ही दिनों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि इसको देख के सीधा सा लग रहा है कि दुनिया का एकदम दिमाग वाकई में खराब गया है। क्योंकि चाइना हो गए, अमेरिका हो गए, रसिया हो गए, ये लोग बात कर रहे हैं कि अपने देश के सैनिकों को बॉर्डर से हटा के और रोबोट खड़ा कर देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस रोबोट को कोई ऑपरेट करेगा। ऑपरेट का मतलब चलाएगा रिमोट से, कि वो खुद ही डिसीजन लेंगे, खुद ही लड़ाई करेंगे, खुद ही फैसले लेंगे। तो भैया ये ड्रोन नहीं है कि आप रिमोट से उसको डायरेक्शन देंगे तो राउंड करेगा। अब ड्रोन से भी हाई टेक्निक आ गई है, किलर रोबोट। यानी किलर रोबोट क्या करेंगे, सामने कोई आया सीधा किल, न आओ न ताओ। किल का मतलब किल, यानी आप बेगुनाह हैं कि गुनहगार हैं, डजन मैटर, ये सीधा आपको शूट कर देगा। तो आइए आप एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, इसकी टेस्टिंग कैसे दुनिया में हो रही है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। इसकी एक बैठक हुई है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें 125 सदस्य देशों ने भाग लिया था, और वो बैठक में डिमांड की गई कि किलर रोबोट बनाने वाले देश किलर रोबोट को बनाना बंद कर दें, नहीं तो ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी घटना हो सकती है। ये मानवता के लिए खतरा है, लेकिन इन देशों ने क्लियर मना कर दिया कि ऐसा नहीं करेंगे। तो कौन कौन है, आइए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर करते हैं, जानते हैं किलर रोबोट है क्या, कैसे काम करता है, वीडियो भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आप है मेरे साथ, मैं हूं दीपक मिश्रा। ये आप देख रहे हैं कि ये अल जजीरा का आर्टिकल है। इसमें लिखा है यूनाइटेड नेशन टास्क फेल टू ओपन नेगोशिएशन ऑन किलर रोबोट। यानी यूनाइटेड नेशन में जो बात हुई, पहले आपको बता देता हूं यूनाइटेड नेशन है क्या। जैसे आपको पता है कि मान लो भारत है, इंडिया है, इंडिया में कोई कानून बनाना है, जैसे 3 तलाक का हो गया, CANRC हो, कोई भी कानून हो गया, तो उसको बनाता कौन है, संसद। संसद बनाता है, यानी संसद फैसले लेती है कि देश में क्या चलेगा, क्या बंद होगा। देश का हेडक्वार्टर है। विश्व के देशों के बारे में कोई फैसला लेना है, यानी विश्व स्तर पर कोई फैसला लेना है, तो यहाँ पर बैठक होती है और उसी में फैसला लिया जाता है। कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशन में बात उठाई कि भाई जो किलर रोबोट है उनको बंद कर दिया जाए, ये मानवता के लिए खतरा है। लेकिन कुछ देश उन्होंने कहा कि भाई हम इसको बंद नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और ये होके रहेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें US रिजेक्ट्स किलर रोबोट्स रेगुलेशन एट UN, यानी यूनाइटेड नेशन प्रपोज कोड ऑफ कंडक्ट। यानी जो US है, US का मतलब यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका हुए, रूस हुए, चाइना हुए, USA, रूस और चीन, इन लोगों ने कहा, इजराइल हुआ, ब्रिटेन हुआ, इन लोगों ने कहा कि भाई लोड न लो, हम बना रहे हैं किलर रोबोट और हम बनाकर ही रहेंगे, और अपने देश के सेनाओं को रिप्लेस कर देंगे, किससे, किलर रोबोट से। तो आइए वीडियो देखते हैं किलर रोबोट की कि क्या कर रहा है और कैसे देश इस पर प्रयोग कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एक रोबोट आ रहा है, इसी का नाम है क्या, किलर रोबोट। ये आप देख रहे हैं आया, और अब आप देखेंगे कि जो मैन है इसके सराउंडिंग ये लोग इसको टॉर्चर करेंगे एक हिसाब से कि ये इनको शूट करे या इनके ऊपर हमला करे, लेकिन ये कर नहीं रहा है, ये इसकी टेस्टिंग हो रही है। ये आप देख रहे हैं इसको, इस पे ना गोली का, बम का, मार का कोई भी असर नहीं होता है। आप देख रहे हैं कितनी तेजी से ये चश्मा लगा के व्यक्ति इसको मार रहा है। लेकिन ये देखो, ये किलर रोबोट गिर गया, फिर भी ये सडन उठ गया, और इसने उठने के साथ साथ अपने टारगेट को ही शूट किया। ये आप देख रहे हैं ये चचा हैं हाफ शर्ट पहने, और इसको रोटेट कर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उन लोगों को गोली नहीं मार रहा है, मतलब ये आदमी की तरह इरिटेट नहीं हो रहा है कि ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो लो भैया, ये अपने टारगेट को ही मार रहा है, ये इन लोगों को नहीं मार रहा है। देखो इसको गन दिया गया और ये गया सीधा, ये टारगेट को ही मार रहा है। ये देखिए फिर स्टैंड अप हो रहा है, ये आए मारे इसको, लेकिन ये फिर भी इनको नहीं शूट किया, इसने अपने टारगेट को ही शूट करेगा। देखो ये थम्स अप कर रहे हैं कि भाई उठेगा उठेगा, लोड ना लो। ये फिर देखो ये इसके सामने आया, खड़ा हो गया, ये मैंने इसको शूट नहीं किया और ये अपने टारगेट को ही शूट किया। ये देखो आगे मार दिया इस लड़के ने।
वेरी गुड भाई, गजब टेस्टिंग है। देखो सामने खड़े हो गए, लेकिन ये रोबोट की सेंसिंग पावर देखो, इसको सूट नहीं किया। ये देखो इसको पत्थर से, जूते से, चप्पल से, गन से सूट कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये सूट नहीं कर रहा है, इसे सूट नहीं कर रहा है। ये देखिए ये सूट नहीं कर रहा है रोबोट, और अब सूट करने लगा। ये काफी समझने वाली बात है कि ये बंदा जैसे हटा सूट करने लगा, तब तक नहीं कर रहा था। ये देखिए आप, गिर गए, ये इनका ईयरफोन नीचे गिर गया। ये आप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट की तरफ। आगे इसमें आप बहुत चीजें समझेंगे किलर रोबोट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे आदमी भी खड़ा था और ये पुतला खड़ा था, इसने पुतले को शूट किया, आदमी शूट नहीं किया। अब ये देखिए महानुभाव ने डिब्बा खोल दिया, इसमें से बहुत मधुमक्खियां निकली, लेकिन मधुमक्खियां इसका कुछ उखाड़ नहीं पाई, और ये इसने टारगेट को ही शूट किया, मैन को इसने किल नहीं किया। ये देखो ये भाई ये डरा हुआ खड़ा है कि मुझे ना मार देता, लेकिन ये बच गया, है ना। ये फिर नीचे से निकला और ये रोबोट फिर गया। अब ये देखिए ये इस जगह पे क्या है, ये तो आदमी है और ये रोबोट है। ये देख रहे हैं आप, इसके हैंड भी है, वॉच भी पहना, हैंड मूव कर रहा है। इसने मैन को नहीं मारा, इसने रोबोट जो पुतला था उसको मारा इस रोबोट ने। ये काफी समझने वाली बात। अब इतनी देर प्रैक्टिस करने के बाद ये लोग थोड़ा थम्सअप पीने लगे। अब देखिए आगे क्या करता है ये, आगे इसकी काफी रोचक आपको एक घटना देखने को मिलेगी इसमें। अब ये देखिए ये सब टेस्टिंग करने के बाद ये देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एक कहावत है कि नीम का बगला नीम में ही लगता है, तो आप ये उदाहरण को बहुत अच्छे से यहाँ पर देख पाएंगे। भाई ये है रोबोट, ये है रोबोट। अब ये तीनों बंदे इसको फोर्स कर रहे हैं कि रोबोट पे गोली चलाओ, यानी जो पीला वाला रोबोट है इस पे इसको शूट कर दो, लेकिन ये मना कर रहा है कि भाई ये मेरा ही बिरादर है, मैं इसको शूट नहीं करूंगा। अब ये देखिए आप, ये पीछे से मार रहे हैं, शूट करो, नहीं शूट। ये अल्टीमेटली आपने देखा अभी तक एको बार इस रोबोट ने इन लोगों को नहीं मारा था, रोबोट को मारने की बारी आई, इसने इनको मार दिया। और ये देख रहे हैं आप, ये रोबोट को लेके भाग गया। और ये देख रहे हैं आप, ये जा रहा है, ये यहाँ पर ये रोबोट जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये समझने की थी, इस पे डिस्कशन ये था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बुद्धिमान हो गया है कि इसे सीमा पर लगाया जा सके, बॉर्डर पर लगाया जा सके, और क्या इसको यूनाइटेड नेशन बैन नहीं करवा पा रही है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये इतना ही परफेक्ट होता, ये अभी तक एको बार भी लोगों को ना हमला किया था ना शूट किया था, लेकिन जब एक रोबोट को मारने की बारी आई तो ये इस रोबोट को लेकर और भग गया। जैसे DDLJ में है ना शाहरुख खान वाली, वही स्कीम इसकी है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। देखो भाई लेकर भग गया गनोन के साथ। तो चलिए अब जानते हैं हम कि किलर रोबोट है क्या और इंसानों के लिए खतरनाक क्यों है, क्यों इसको कुछ देश चाहते हैं कि भाई बैन हो जाए, ये चलाया ना जा सके। आसान भाषा में अगर बात करें तो रोबोट से ज्यादा यह एक मशीन है, यह ऐसी मशीन है जो कई खतरनाक हथियारों से लैस है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन्हें एक्शन के लिए इंसान की जरूरत नहीं होती है। यानी अगर आपको ड्रोन चलाना है तो ड्रोन चलाने के लिए तो आदमी की जरूरत है, क्योंकि बिना आदमी के आप रिमोट नहीं रहेगा तो आप ड्रोन को चला नहीं पाओगे। ड्रोन आप देख रहे हैं ना, अगर इसको आपको चलाना है तो आपको रिमोट होना चाहिए, आप जिस तरफ डायरेक्शन में इसको सेंस करेंगे उसी तरफ जाएगा। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने डिसीजन खुद ले सकता है, किसको मारना है, किसको लेके भागना है, एवरीथिंग। इन्हें इंसान नहीं ऑपरेट करते। इनकी बॉडी में क्या लगा होता है, फिर प्रश्न ये उठता है। इनकी बॉडी में लगा होता है भाई सेंसर। सेंसर में अगर आप देखें तो सेंस लगा है, सेंसर यानी सेंस करने वाला आइटम, युक्ति, सेंसर लगा होगा। इनको लगेगा कि यहाँ पे खतरा है, इनको मारना चाहिए, सेंस करेगा, काम करेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे मान लो कोई मानव है, आपने सुना होगा कि मानव के होता है दिमाग। अब मानव के दिमाग होता है तो कुछ लोगों ने ये सोचा क्यों ना भाई इनके भी दिमाग दे दो, तो हमको दिमाग देता है गॉड, यानी भगवान देता है, खुदा देता है। लेकिन अब रोबोट को तो बनाने का ईश्वर ने ठेका लिया नहीं है, तो मानव ने सोचा कि इसको भी बना दो एक दिमाग, इसको भी दे दो, और उसी दिमाग को बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब नकली, कृत्रिम दिमाग। कृत्रिम दिमाग और सेंसर से भैया लैस है। इन्हीं के आधार पर एक किलर रोबोट एक्शन लेते हैं। ये सही और गलत में फर्क समझ सकें ऐसा बहुत ही इनके लिए मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिक इनको बेहतर बनाने में जुटे हैं।
तो सब बात ठीक है, आप सोच रहे होंगे सही है, बढ़िया है, इससे परेशान होने की क्या बात। तो आपको समझाता हूं आसान शब्दों में, समझिए। जैसे मान लीजिए ये है देश ए, ये है देश बी। ये देश इसके बी के मामले में बी ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसे वैसे हैं इसके पास, लेकिन ए के पास पैसा कम है। तो बी क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि महंगा है, तो बी ने अपने बॉर्डर पे लगा दिया किलर रोबोट, किलर रोबोट लगा दिया। अब मान लो ए और बी के बीच में वार छिड़ जाती है, तो वार छिड़ जाएगी जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी 1971 में। तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान वालों ने सरेंडर कर दिया था आके। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मान लो ए का सैनिक है और वो चाहता है कि हम हार गए, हम वार को सरेंडर कर दे। तो प्रश्न ये उठता है क्या ये जो किलर रोबोट है सरेंडर का मतलब भी समझेगा कि या इस जो सोल्जर है इसको शूट कर देगा। तो भाई ये सोल्जर को शूट कर देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सरेंडर कर रहे हो, आप बेगुनाह हो, गुनहगार हो, डजंट मैटर, ये केवल शूट करना जानता है। तो इसलिए विभिन्न देश इसको बैन करने की बात कर रहे हैं। क्यों हो रहा है इसका विरोध? ऐसे रोबोट्स को बैन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसका नाम है स्टॉप किलर रोबोट, नाम से अभियान चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। इंसान के जीवन और मौत का फैसला भाई सेंसर कैसे ले सकता है, कोई सॉफ्टवेयर कैसे ले सकता है, मशीन वाले ऑटोनॉमस वेपन्स, ये सब कैसे इंसान के जीवन और मौत का फैसला ले सकते हैं। सिस्टम पर छोड़ना समाज के लिए कैसा विषय है भाई, चिंता का विषय है। एक किलर रोबोट के लिए यह तय कर पाना मुश्किल है कि कौन हमला कर सकता है, कौन आत्मसमर्पण कर सकता है। अब ये भी समझते हैं कौन से देश किलर रोबोट को बनाने में जुटे हैं। ये आपको न्यूज हैरान करने वाली है, मैं पहले बता रहा हूं। दुनिया के कई देश किलर रोबोट बनाने में जुटे हैं। उनका मानना है कि भाई भविष्य में होने वाले जो जंग होगी वो किलर रोबोट से ही होगी। किलर रोबोट एक दूसरे को मारेंगे और रोबोट की ही वार होगी। हैं? इन्हें तैयार करने में कौन कौन है भाई? रसिया है, पुतिन चचा, चाइना है, शी जिनपिंग, और अमेरिका है, बाइडेन भाई, फ्रांस है, इमैनुअल मैक्रोन वाले, इजराइल है, ब्रिटेन है, इन सब से आगे हैं। मतलब ये किलर रोबोट बनाने में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। ये देश किलर रोबोट को तैयार करने में बहुत ही फास्ट काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यूएसए ने तो बोल दिया है कि अपनी थल सेना, जल सेना, वायुसेना को किलर रोबोट से रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये सारे सैनिक हटाए जाएंगे और यहां पर ये लोग किलर रोबोट खड़ा करेंगे। तो भाई अब कन्वेंशनल वार खत्म हो चुकी है, अब वार है स्पेस में लड़ाई करने की, मिसाइल की, अब वार है किलर रोबोट की, अब वार है हैकिंग की, अब वो तलवार और ये बंदूक वाली वार धीरे धीरे खत्म हो रही है। वहीं पर अगर चाइना की बात कर लें तो चाइना ने तो यहां तक बोल दिया कि वो 2030 तक क्या हो जाएगा, ग्लोबल हब बन जाएगा। ग्लोबल हब का मतलब होता है कि बहुत बड़ी मार्केट बन जाएगी। किसकी? किलर रोबोट की। अब प्रश्न ये उठता है, चलिए ठीक है बन जाएगी मार्केट, तो हमको क्या समस्या ही है? तो आपको समस्या समझाता हूं। जैसे मान लो ये है इंडिया, ठीक। अब इधर आपको पता है कि पाकिस्तान है, और इधर पता है, माफ करिएगा एक मिनट, इधर पता है आपको कि इधर है चाइना। अब आप ये भी जानते हैं कि चाइना पाकिस्तान को फंड करता है, चाइना इसको पैसे देता है, वेपन्स देता है कि बस अस्थिरता फैलाए रहो बस। अब आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कितने अच्छे हैं। तो ये यहां पर किलिंग रोबोट खड़े करके बॉर्डर में, इसमें अगर कहा जाए कि ये भारत में अशांति फैला सकता है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किलिंग रोबोट के जरिए भारत में अशांति फैला सकते हैं। और ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय है और भारत सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि दुनिया अब कन्वेंशनल वार को छोड़ करके वो एक नए तरीके के युद्ध को लड़ने की तैयारी कर रही है। और फिर
जब हमारे पड़ोसी देश इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हों। तो भारत को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें भी ऐसी कुछ टेक्निक को स्टार्ट करना चाहिए। मुझे आशा है कि भारत इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक